दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों कल से बहुत सारे जो एग्जिट पोल करने वाले एजेंसीज हैं उन्होंने अपना एग्जिट पोल दिया है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, जिसकी वोटिंग हुई थी 5 तारीख को। और उसमें कल करीब 11 एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल दिए थे। उसमें से उन 11 में 7 एजेंसियों ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए दिखाई है और 4 एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनते हुए दिखाई दी है। उसी बीच एक एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी है एक्सिस माई इंडिया। वो कल बहुत सारे टीवी चैनल पर बैठे हुए थे, उनके जो फाउंडर हैं, और उन्होंने ये कहा कि वो अपने डेटा को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद वो अपना नंबर्स देंगे। और इसके लिए उन्होंने आज तक का वक्त मांगा था कि आज शाम को 6 बजे वो अपना आंकड़ा जारी करेंगे। और शाम होते होते उन्होंने अपने आंकड़े जारी कर दिए। और उनका जो आंकड़ा है वो कल भी एक्चुअली ये कह रहे थे कि इस बार जो उन्होंने दिल्ली में देखा है वो जबरदस्त फाइट नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनके अनुसार इधर पार्टी या तो बीजेपी या तो आम आदमी पार्टी एक तरफ डिसाइसिव गेन करेगी, या तो आम आदमी पार्टी की कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनेगी या तो फिर बीजेपी की कंफर्टेबल मेजोरिटी की सरकार बनेगी। बीच बीच वाला रास्ता नहीं होगा। तो आज शाम को जब उन्होंने आंकड़ा दिया है और उन्होंने अपने आंकड़े के साथ कुछ डेटा भी दिया है, तो आपको मैं उन आंकड़ों पे लेकर चलता हूं और बताता हूं कि उन्होंने अपने आंकड़े में क्या कहा और किस तरह उन्होंने कहा है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि वोट शेयर कितना है। तो एक्सिस माई इंडिया के अनुसार बीजेपी को 48% वोट मिले हैं, आम आदमी पार्टी को 42%, कांग्रेस को 7% और अदर्स को 3% वोट मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक मतलब कि ठीक ठाक एनालिसिस मेरे को लगता है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी को जो मिडिल क्लास वाले जो वोट करते थे और मतलब कि असेंबली इलेक्शन में केजरीवाल के लिए वोट करते थे और सेंटर के लिए मोदी को वोट करते थे, बीजेपी को वोट करते थे। तो अगर इस बार जो भी बीजेपी ने बेनिफिट दिया है, चाहे वो इनकम टैक्स में छूट हो या फिर बीजेपी ने जो भी घोषणाएं कर रखी हैं, तो मैं ये जानता था कि अगर मिडिल क्लास, अगर उनमें से आधे भी जो स्विंग वोटर्स होते हैं, फ्लोटर्स वोटर्स होते हैं, अगर उनमें आधे भी अगर बीजेपी की तरफ स्विंग कर गए तो बीजेपी का वोट शेयर 45-46% हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल का तो वोट परसेंट गिरा ही गिरा है, कांग्रेस ने भी 3% अपना वोट गेन किया है। तो इस तरह से बीजेपी को टोटल 48% का गेन हो जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने जेंडर वाइज भी वोट शेयर किया है। तो मेल के लिए बीजेपी को 50% वोट गया है और आम आदमी पार्टी को 40%, कांग्रेस को 7% और अदर्स को 3% वोट गए हैं। जबकि फीमेल वोटर्स को में अगर आप देखें तो 46% बीजेपी को गया है, आम आदमी पार्टी को 44%, कांग्रेस और अदर्स को 7 और 3 रेस्पेक्टिवली गया है। तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस पे लोग ये कह रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी ने जो 30 लाख फॉर्म भरवाए हैं 2100 रुपये वाला, उससे जो महिलाओं में जो वोटर्स हैं, महिला वोटर्स हैं, वो कांग्रेस की तरफ, सॉरी आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित होंगी और उन्हें वोट करेंगी। लेकिन यहाँ पर इनके जो सर्वे हैं उनके अनुसार जो है महिलाएं बीजेपी को ही पसंद करती हुई दिख रही हैं। तो ये तो हुआ पूरा जो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज के ऊपर बात है।
और उसके बाद इन्होंने ये पूछा था कि आप अगला चीफ मिनिस्टर किसको देखना चाहते हैं, तो 33% आदमियों ने, मतलब लोगों ने केजरीवाल को दिया है और 13% प्रवेश वर्मा के लिए वोट दिया है। अब अगर आप इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि लोकसभा क्षेत्र वाइज इन्होंने डेटा शेयर किया है। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूं वेस्ट दिल्ली की तरफ। सो वेस्ट दिल्ली में टोटल 10 सीट्स हैं। इन 10 सीट्स में 10 सीटों में बीजेपी और उसके अलायंस को 8 सीट मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिल रहे हैं, कांग्रेस 0-0 पर हैं। और अगर इनका वेस्ट दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज की बात देखें तो बीजेपी जो है 50%, आम आदमी पार्टी 42%, कांग्रेस 6%, अदर्स 2% पर हैं। उसके बाद आप आ जाइए लोकसभा, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र पे आ जाते हैं, जहां से स्वयं दिल्ली के मालिक चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर 10 सीटें हैं। 10 सीटों में बीजेपी को 7 सीट मिल रहे हैं और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। इसमें देखिए बीजेपी को 49% वोट मिले हैं, आम आदमी पार्टी को 41% और कांग्रेस को 8% वोट मिले हैं। तो इसी विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मालिक हैं, उनकी भी लोकसभा सीट आती है और उसमें अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित तीनों के बीच तगड़ी फाइट होते हुए दिख रही है। उसके बाद आ जाइए ईस्ट दिल्ली। ईस्ट दिल्ली में 10 सीटें हैं। उन 10 सीटों में भी अगेन बीजेपी 8 सीट, आम आदमी पार्टी 2 सीट, कांग्रेस 0, अदर्स 0। और वोटिंग शेयर की बात करें तो इसमें भी बीजेपी प्लस 49% वोट ला रही है, आम आदमी पार्टी 41%, कांग्रेस 6%, अदर्स 10% वोट लेकर आ रही है। तो उसके बाद आ जाइए आप चांदनी चौक। चांदनी चौक में भी 10 सीटें हैं और इसमें भी बीजेपी 7-3 से लीड करती हुई दिख रही है। बीजेपी को 7 सीट, आम आदमी पार्टी को 3 सीट, कांग्रेस को 0, अदर्स को 0। वोटिंग परसेंटेज के मामले में देखें तो चांदनी चौक में बीजेपी को 46% ऑफ वोट मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 45% और कांग्रेस को 7%, अदर्स को 2% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद आ जाइए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में बीजेपी को 6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस 0, अदर्स 0। यहाँ पर बीजेपी को वोटिंग परसेंट मिल रहा है, 47% ऑफ वोट मिल रहा है, आम आदमी पार्टी को 43%, कांग्रेस को 7 और अदर्स को 3% वोट मिल रहा है। इसके बाद आप आ जाइए साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली में है आप आ जाइए तो साउथ दिल्ली में टोटल 10 सीटें हैं। इनमें दोनों आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों 5-5 सीट जीत सकती हैं और इसमें अगेन वोटिंग परसेंट अगर आप देखेंगे तो बीजेपी प्लस 45%, आम आदमी पार्टी 44%, कांग्रेस 6%, अदर्स 5% जीतती हुई दिख रही हैं। तो ये तो था दोस्तों पूरा केजरीवाल का पूरा बही खाता। एक और लोकसभा क्षेत्र है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, उसमें भी 10 सीटें आती हैं और नॉर्थ वेस्ट में कमाल करते हुए भाजपा जो है दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी 9 सीट जीत रही है और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। वोटिंग शेयर की यहाँ बात करें तो बीजेपी 51%, आम आदमी पार्टी 36%, कांग्रेस 11% एंड अदर्स 2% यहाँ पर दिख रही है। और अगर पूरा को आप मिला दें तो बीजेपी 50 सीट जीत रही है, आम आदमी पार्टी 20 सीट जीत रही है, कांग्रेस 0, अदर्स 0। और अगर इसको रेंज में इन्होंने दिया है तो रेंज में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को 45 से 55 सीट मिलती हुई दिख रही हैं, आम आदमी पार्टी को 15 से 25, कांग्रेस को 0 से 1, अदर्स को 0 से 1 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये तो था दोस्तों
जो एक्सिस माई इंडिया के जो पोल हैं उसके एग्जिट पोल को आप देख रहे थे। इसके अलावा दो और एजेंसियों ने आज अपना एग्जिट पोल जारी किया है। उनमें से एक है टुडेज चाणक्य और दूसरा है सीएनएक्स। सो टुडेज चाणक्य और सीएनएक्स ने भी लगभग इसी तरह के डेटा प्रस्तुत किए हैं, जिसमें बीजेपी को 45 से 61 सीट तक देती हुई दोनों एजेंसियां दिख रही हैं। तो दोस्तों अब देखिए बात कहाँ आ जाता है। बात आ जाता है कि किस एजेंसी पे आप भरोसा कर सकते हैं, किस एजेंसी पे भरोसा आप नहीं कर सकते हैं। वैसे तो मैं कहता हूं आप किसी एजेंसी पे भरोसा मत करो। 2 दिन बाद काउंटिंग है, 2 दिन बाद काउंटिंग में सारे कुछ पता चल जाता है। लेकिन ये सारे चीजें प्रोसेस का एक पार्ट है, तो प्रोसेस को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो एक बात मैं कह रहा हूं कि कल से आज तक मैं देख रहा हूं कि 14-15 एजेंसियों ने एग्जिट पोल कर रखा है। तो पता नहीं कईयों के नाम तो मैंने पहली बार सुना है, ठीक है ना। और जो विश्वस्त हैं, जैसे एक्सिस माई इंडिया जो है वो पिछले करीब 15-20 साल से सर्वे का काम और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल का काम कर रही हैं। टुडेज चाणक्य वन ऑफ द फेमस है, इनके भी काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। हालांकि मैं फिर कहूँगा कि ये सारी एजेंसियां जो हैं वो डेटा को गैदर करती हैं और एनालिसिस करती हैं, उसके बाद ये अपना प्रेडिक्शन जो भी है वो देती हैं, जो कि 100% सही नहीं होती है कभी भी। आप देख लीजिए कि इन्हीं लोगों का जो एग्जिट पोल है वो लोकसभा चुनाव में काफ़ी बुरी तरह से फेल हुआ था। आप देखिए इन्हीं एजेंसियों का हरियाणा के चुनाव में इनका एग्जिट पोल बुरी तरह फेल हुआ था। लेकिन इन्हीं एजेंसियों का अन्य चुनाव में सही भी हुआ है। ऐसे कि आप एक्सिस माई इंडिया का मैं देख रहा था 2020 में इन्होंने जो आम आदमी पार्टी के लिए जो एग्जिट पोल किया था, तो इसमें इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को 68 सीटें दिया था, बीजेपी को 2 ही सीटें ये लोग दे रहे थे। हालांकि बीजेपी को 8 सीट आया था। तो उस समय आम आदमी पार्टी और उसके जो प्रवक्ता हैं वो इनसे काफ़ी मतलब कि ताल्लुकात रखते थे कि हाँ ये किए हैं तो सही है। लेकिन आज के डेट में आम आदमी पार्टी और उसके जो प्रवक्ता हैं इन लोगों का एग्जिट पोल के डाटा को बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं। और इनके तो एक नेता हैं संजय सिंह, जो किसी ज़माने में संगम थिएटर के बाहर टिकट ब्लैकिया हुआ करते थे। वो अपना स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि जब एग्जिट पोल स्पा और ब्यूटी पार्लर में होगा तो इनका एग्जिट पोल फेल ही होगा। संजय सिंह, कम से कम आपको ये बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए किस बैकग्राउंड से आप आए हैं। एक टिकट ब्लैकिया आप थे। टिकट ब्लैकिया जब एक लॉ मेकर बन सकता है, वो भी राज्यसभा का। लोकसभा में चलो चोर डाकू गुंडे सब जीत के आ जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में प्रबुद्ध लोगों को भेजा जाता है, जिनमें कुछ सोचने की, समझने की, राय विचार देने की क्षमता होती है, उनको भेजा जाता है। जब आप जैसा टिकट ब्लैकिया राज्यसभा पहुंच सकता है तो सोचिए आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इससे आपको शर्मिंदगी का ही सामना करना पड़ेगा। और बाकी जो भी एजेंसियां जो एग्जिट पोल करती हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपसे संजय सिंह कम से कम जरूर ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे और जानकार आदमी होंगे। तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको इनका डेटा नहीं मानना है, नहीं मानिए। आप सिरे से कह दीजिए कि हमको इनके डेटा पे भरोसा नहीं है, हम 8 तारीख को ही कुछ बोलेंगे, सुनेंगे। लेकिन इस तरह क्या कि स्पा में होता है, ब्यूटी पार्लर में होता है, ये सब चीज़ें कहने से बचना चाहिए। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर तुमको बोलने की, सोचने की, समझने की, समझ कर बोलने की क्षमता होती है क्या तुम में? नहीं है, तो तुमसे कुछ भी मतलब कि बोल सकते हो। और देखिए जैसे जैसे अब तो ऑलमोस्ट सारे एजेंसियों का एग्जिट पोल आ गया है, तो आज संजय सिंह जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमारे जो 7 प्रोबेबल्स एमएलए हैं उनको बीजेपी फोन कर रही है और 15-15 करोड़ का ऑफर दे रही है। अब बताइए,
अब इनको अगर संजय सिंह इतने ही भविष्य वक्ता हैं कि ये जान जाते हैं कि कौन कौन से इनके एमएलए जीतने वाले हैं, अब बीजेपी उनको फोन कर रही है कि तुम और 15-15 करोड़ का ऑफर भी दे रही है, तो इसका मतलब आप एक चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि अंदर से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल हो या संजय सिंह हो काफी घबराया हुआ है। केजरीवाल का तो आज दिन भर कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया है, लगता है कि गहरी निद्रा में सोया हुआ है। और बाकी अपने टुटपुंजियों को आगे कर दिया है कि तुम लोग ठीक से मोर्चा संभाल लो, नहीं तो फिर हम 8 तारीख को तो हम क्या करेंगे तुमको पता ही है। आम आदमी पार्टी में तो पता है केजरीवाल सबको एक लाइन में खड़ा करके थप्पड़ थप्पड़ मार सकता है। ये सब अब कहने की बात नहीं है, सब जानता है किस तरह अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी में कामकाज होता है, किस तरह उनके विधायकों के साथ, राज्यसभा एमपी के साथ मारपिटाई होती है, तो सब लोग जानता है। तो मैं ये कह रहा था कि एक्सिस माई इंडिया जैसे एजेंसी के एग्जिट पोल पर आप भरोसा कर सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन एग्जिट पोल जो होता है, ये जो एजेंसियां होती हैं जो करती हैं, और पिछले कई बार से जो इनका डेटा जो गलत साबित हो रहा है, तो काफ़ी फूक कर कदम रख रही हैं। इस टाइप की एजेंसियां जो 15 साल से 20 साल से काम कर रही हैं, तो इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। बाकी 8 तारीख को तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, सबको पता चल ही जाएगा कि कौन कितने पानी में है और कौन एजेंसी ने कितना अच्छा से सर्वे या एग्जिट पोल किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।